जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बोधपूर्ण एग्जाम क्लास यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 2025 में जो है ये 42 शिफ्टों में एग्जाम करवाया गया था। और ये 42 शिफ्टों में जो रीजनिंग के क्वेश्चन शिफ्ट बाय शिफ्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट ही क्वेश्चन जो है मैं करवा रहा हूँ जो है। और मैंने जो है 4 और 5 तारीख में जो क्वेश्चन आए थे शिफ्ट में जो है वो सारे शिफ्ट बाय शिफ्ट मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। और मैंने जो क्वेश्चन करवाया है इसमें जो है मैंने 3 से 4 ट्रिक एक एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने बताया है कि कैसे क्वेश्चनों को आसानी तरीके से जो है क्वेश्चनों को किया जा सकता है। दूसरा, कम से कम समय में कैसे किया जा सकता है, जो क्योंकि एग्जाम हॉल में जब आप बैठ रहे होते हैं तो उस समय आपके पास टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा वहां पे कितने से कम समय में कर लें वो सबसे आपके लिए बेहतर है। आप सारे क्वेश्चनों को जानते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितने कम से कम समय में, आप जितने कम से कम समय में आप क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैंने प्रयास किया है कि वहां पे आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं कि आप उन कॉन्सेप्ट के जरिए जो है आप क्वेश्चनों को कम से कम समय में कर सकते हैं। तो जिन भी साथियों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है वो प्लेलिस्ट में जाके जो है रीजनिंग के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ शिफ्ट बाय शिफ्ट, और 42 शिफ्ट का मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं। बाकी जैसे ही ये शिफ्ट 42 शिफ्ट जैसे ही कंप्लीट होता है मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जो है। बाकी आपको जो है जो प्रीवियस ईयर जो 2021-22 में जो क्वेश्चन आया है उसको भी मैं शुरू करूंगा कि साथ ही साथ वो भी आपके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो प्रीवियस ईयर यदि आप कर लेते हैं तो आपका एक जो अनुमान है कि कौन से कैसे किस तरीके से क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। दूसरा एक और बात जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसएससी का एक सबसे खास बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ज्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन ही जो है एसएससी के द्वारा पूछा जाता है। और खास तौर पे एसएससी जीडी में बात करें यहाँ पे तो आप उठा के देख लीजिए, पिछले 3 सालों का क्वेश्चन 4 सालों का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बिल्कुल सेम उसी का बात करें तो उसी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सेम उसी तरीके से वहां पे क्वेश्चनों को उठा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे यदि आप प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप लगभग 70% के करीब में आप जो है क्वेश्चन 70 से 80% के करीब में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आपको एक पता हो जाता है, अनुमान हो जाता है। बाकी आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से मोर देन इनफ, यदि आप 4 से 5 साल का आप कर लें, बाकी आप एग्जाम में डायरेक्ट यदि आप एग्जाम देंगे मैं कह रहा हूँ आप पास हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप जरूर से जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। बाकी आपके पास समय बचता है तो आप उन चीजों को भी आप जो है जो आपके प्रैक्टिस सेट या कहीं से भी हम बात करें यहाँ पे तो कहीं से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चों का सवाल है तो हम बात करें यहाँ पे वो कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप हमसे ही सॉल्व, जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ वही बेस्ट है, आप कहीं से भी सॉल्व करें। लेकिन आप अच्छे से जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को 4 से 5 साल में जो है जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप सॉल्व करके ही जाएं। और यदि आप सॉल्व करके जाते हैं तो आपके लिए सही रहता है, नहीं तो आप जो है 2 से 3 साल आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर आप जाएंगे एग्जाम हॉल में तो आपका पैटर्न आपको वहां पे समझ में नहीं आएगा, फिर आप जो है फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आना वापस वहीं पे है। तो आप क्यों ना पहले से ही उसकी तैयारी कर लें, आपको एक पता हो जाए सिलेबस क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको सिलेबस का एक आइडिया हो जाता है। फिर आप उस तरीके से जब सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो मेरे ख्याल से आपका जो जो समय है, जो आप 2 साल या 3 साल आप तैयारी के लिए देना चाहते हैं, वो आपके लिए मोर देन इनफ। मैं बता रहा हूँ 1 साल में भी आप जो है एसएससी जीडी अच्छे मार्क्स के साथ में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन की तरफ जो है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि शब्द TRESURE के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब जो यहाँ पे बात कही जा रही है वर्णमाला क्रम के आधार पर, लेकिन सीधे तरीके से नहीं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, जैसे 100 तक गिनती है, 100 तक गिनती हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यही कहे कि आप जो है उल्टी गिनती गिनिए, क्या कहें उल्टी गिनती गिनिए, तो आप क्या कहोगे, फिर 100 फिर 99 98 और फिर 97 फिर 96 95। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वही कह रहा है कि जैसे आप क्या करिए, पहले तो प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, कितने अक्षरों का स्थान आप परिवर्तित रहेगा। अब यहाँ पे ये कितने लेटर है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8, 8 लेटर ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के हैं जो है। तो 8 लेटर आप पहले इसको लिख लीजिए, आज मैं इसका ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे ऐसे करना है। सबसे बड़ी बात, एक बात और भी बच्चों के सवाल होगा कि
अपरिवर्तित क्या है? मैंने शिफ्टों में बताया है, आप जाके देख सकते हैं, जो 5 तारीख में जो शिफ्ट पूछे गए थे उन सभी शिफ्टों में मैंने बताया कि परिवर्तित अपरिवर्तित क्या है। लेकिन फिर मैं आज दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये परिवर्तित और अपरिवर्तित क्या है। परिवर्तित, परिवर्तित और अपरिवर्तित क्या है? तो परिवर्तित वो है जिसमें कोई बदलाव हो जाए, जिसमें कोई क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बदलाव हो जाए, वो होता है परिवर्तित, जिसे हम कहते हैं परिवर्तन के नाम पे। गांव में कहते हैं ना कि उसका परिवर्तन हो गया, वो चीजें परिवर्तन हो गई। तो ऐसे यहाँ पे चेंज की बात कर रहा है। परिवर्तित मतलब क्या है, कोई संख्या जो है अपने स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है, जैसे यहाँ पे कोई एक संख्या है, मान लीजिए ए बी, मान लीजिए यहाँ पे बी सी डी ए ई, ये 4 लेटर हैं, 4 लेटर हैं। अब इसे कहे कि वर्णमाला क्रम के आधार पे इसको व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे यदि हमें इसको व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो वर्णमाला हमारा क्रम क्या कह रहा है, कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या कह रहा है कि पहले कौन सा लेटर आता है, तो ये आता है। क्या आता है, तो ये आता है, ये आता है। इसके बाद क्या आएगा, तो बी आएगा। इसके बाद क्या आएगा, तो सी आएगा। इसके बाद क्या आएगा, तो डी आएगा। लेकिन डी नहीं, यहाँ पे क्या है, ई है। क्या है, तो ई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कितने ऐसे लेटर हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है, और कितने ऐसे लेटर हैं जिनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप ये समझ गए, तो आप परिवर्तित और अपरिवर्तित की चीजें आप जो है, आप जितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन यहाँ पे बना के दे दे, आप कर ले जाओगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कितनी संख्या परिवर्तित दिखी, तो एक, ये, दो, तीन, तीन ऐसी संख्याएं हैं जिसमें बदलाव हुआ है। जैसे बी के स्थान पे ए आया है, सी के स्थान पे क्या है, बी आया है, ए के स्थान पे सी आया है। लेकिन ये एक ऐसा जो है, एक ये ऐसा है, ई जो है ऐसा है जहां पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये होता है अपरिवर्तित, ये होता है अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। अब कितनी है, तो एक है। कितनी है, तो एक ऐसी संख्या है जो अपरिवर्तित है। यदि संख्या पूछे तो एक, यदि पूछे कौन सी संख्या, तो ई। क्या है, ई। अब पूछे फिर, अब ऐसा भी पूछ सकता है यहाँ पे कितनी परिवर्तित है, तो परिवर्तित कितनी संख्या है, तो परिवर्तित जो है संख्याएं, परिवर्तित, परिवर्तित, तो परिवर्तित अक्षर कितने हैं, तो यहाँ पे एक, दो, तीन। परिवर्तित कितने हैं, तो तीन हैं। अब कौन कौन सी है, तो इसको भी यदि लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, बी सी, ये। अब दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, कितनी संख्याएं परिवर्तित हैं और कौन कौन से जो है अक्षर या संख्या जो है परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ पे यदि संख्या पूछता है तो तीन, यदि आपसे पूछता है कौन कौन सा जो है अक्षर या संख्या, ये संख्या भी हो सकता है, ये अक्षर भी हो सकता है, मतलब ये अंग्रेजी वर्णमाला का जो है लेटर भी हो सकता है, ये संख्या भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे तो संख्या में पूछता है तो तीन परिवर्तित हुआ है। यदि लेटर्स में पूछे तो यहाँ भी तीन है, लेकिन वो कौन कौन सी है, तो बी सी ए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब वही पूछे आप परिवर्तित कितनी है, तो आप परिवर्तित सिर्फ कौन सी है, एक संख्या है और वो है ई। ठीक है, अब क्यों अपरिवर्तित है, क्योंकि यहाँ पे ई का स्थान कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्यों नहीं बदलाव हुआ, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी ए ई, ठीक है, चार ही लेटर्स थे। लेकिन जब हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसको व्यवस्थित करना होगा, तो हम जब अंग्रेजी वर्णमाला क्या कहता है कि पहले ये आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। तो यहाँ पे डी नहीं है, इसलिए हम इसको डी तो यहाँ लिख रखेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो है उसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे इसको व्यवस्थित करना है। यदि आप व्यवस्थित करेंगे तो ये एक ऐसा है जो क्या है, अपरिवर्तित है, और बी सी ये जो है आप क्या है, परिवर्तित है। तो आप परिवर्तित समझ गए, जिसमें बदलाव हो जाए, जो अपना स्थान क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, शिफ्ट हो जाए किसी दूसरे स्थान पे, वो होता है परिवर्तित। लेकिन आप परिवर्तित क्या है, तो आप परिवर्तित वो अक्षर है, वो संख्या है जिसपे कोई बदलाव ना हो, अपने स्थान पे ही डटी रहे, मतलब वहां से हटे ना, जहां बैठी है वहीं पे वो, चाहे वो संख्या हो चाहे वो लेटर हो, वो वहीं पे क्या हो, व्यवस्थित हो, वो होता है अपरिवर्तित। तो आप समझ गए। तो अब आपसे जो है कभी भी ऐसी संख्याएं जब परिवर्तित अपरिवर्तित क्या आएगी, कभी भी गलती नहीं होगी। थोड़ा सा आपको ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परिवर्तित और अपरिवर्तित में आपको कोई समस्याएं ना रहें। क्योंकि
देखिए अभी समय लग रहा है ठीक है, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो सवाल आपको बिल्कुल इसी तरीके से आने हैं। तो आपके एक जो सवाल ये आने हैं, ये आप इनको हवा में बिल्कुल एकदम से 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा देंगे आप लोग। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, सवाल को रटना नहीं है कि 100 सवाल कर लिए, 1000 सवाल कर लिए। आपको 1000 नहीं, आप 10,000 या 1,00,000 सवालों को कर लें आप रीजनिंग के, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए, यदि आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आप चाहे जितने भी सवाल आप कर लें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रीजनिंग मैथ रटने वाली चीज नहीं है, इसको आपको समझना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक जो है यहाँ पे आप जो है क्वेश्चनों को कम से कम समय में, या हम कहें कि आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। बाकी आप सब्जेक्टों को आप रट सकते हैं, हिंदी को आप रट सकते हैं, जीके जीएस रट सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग आप रट नहीं सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्टों को आप समझ सकते हैं, ये समझने वाली चीज है। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन में, हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं। अब यहाँ पे पूछा है, जैसे यहाँ पे है टी आर ई यस क्यू आर और ई, ई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करो, इसको ऐसे करो, अब ये कह रहा है कि जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि उल्टे अंग्रेजी माला क्रम के अनुसार जो है, मतलब आपको सीधे क्रम में नहीं, ए बी के तरफ नहीं, आपको जेड से पीछे आना है, जेड के बाद वाई, वाई के बाद क्या है एक्स, फिर डब्लू। तो इस तरीके से यहाँ पे करना है। तो इसको करने के लिए आसान समझने का एक मैं बता रहा हूँ क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर लेनी है। जैसे टी कितने पे है तो 20 पे है, वैसे आर पूछे तो आर 18 पे है, ई 5 पे है, सी यस कितने पे तो यस 19 पे है, वैसे यू की बात करें तो यहाँ पे वो जो यू है वो 21 पे है, आर जो है 18 पे है, वही ई की बात करें यहाँ पे तो ई जो है 5 पे है। की जो है 5 पे है। अब क्या करना है, अब करना ये है कि उसके जिसके आधार पे कह रहा है उसके आधार पे उसको व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पे यदि उल्टे क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे तो उल्टा उल्टा कैसे होगा, तो उल्टा ये होगा कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें दिख रही है 21, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है 21। अब आप अक्षर पे ना जाओ, आपने क्या लिख लिया है, इसका नंबरिंग कर ली है, तो आप नंबर पे जाओ। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो 21 है, तो यहाँ पे 21 पे क्या है तो यू है, क्या है यू है। वही हम बात करें यहाँ पे उसके बाद कौन सी संख्या सबसे बड़ी है तो 20 है, तो 20 पे क्या है टी है, क्या है टी है। वही उसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है तो यहाँ पे 18 है, क्या है 18, 18 पे कौन सा है तो आर है, क्या है आर है। फिर आर 2 बार आया है तो आर इसको आप 2 बार लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 2 बार। वहीं फिर इसके बाद क्या है तो 19 है, 19 पे क्या आ रहा है तो 19 पे आएगा यस, क्या आ जाएगा यस आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ रहा है तो इसके बाद 5, मतलब ई जो है 2 बार आया है, कितनी बार तो एक ये और एक ये 2 बार आया है। आर भी 2 बार आया था, आपने आर को 2 बार लिखा, ठीक है। जो 2 बार आएगा उसको लगातार उसको फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 2 बार ई पूछा है तो यहाँ पे आपको 2 बार ई लिख देना है, ठीक है। 2 बार जो है यहाँ पे, क्योंकि 5 5 2 बार आया है। अब ये बन गया आपका जो है जैसा वो कह रहा है। अब ये आपका हो गया क्वेश्चन 90% सॉल्व। अब पूछ क्या रहा है परिवर्तित अपरिवर्तित, तो यहाँ पे पूछा ये है कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, मतलब कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसमें अपना कोई स्थान नहीं चेंज किया, अपना नहीं बदला है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ने अपना स्थान बदल दिया है। यदि हम बात करें यहाँ पे आर के जगह पे ई और ई के जगह पे ई, तो यहाँ पे जब 2 बार, जब मैंने कल बताया था आपको जो है, जो कल मैंने शिफ्ट करवाया था पिछले बार जो है, तो वो शिफ्ट में हमने बताया था कि जब कोई संख्या, जब कोई लेटर 2 बार दोहरा दिया जाए तो इसका स्पष्ट नहीं है कौन सा ई पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो जब 2 स्थिति आ जाए तो यहाँ पे आपको बिल्कुल उसको नहीं मानना है कि वो परिवर्तित में ही इसको गिनना है, परिवर्तित में ही काउंट करना है। आप परिवर्तित में इसको कभी नहीं काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पे स्थिति स्थिति क्या पता है कि ई कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे जब हमें नहीं पता है तो इसको हम इसको नहीं में गिनेंगे, इसको हमें काउंट नहीं करना है कि ये क्या है। अब जैसे बच्चे गलती यहीं पे करेंगे, यहाँ पे कहेंगे एक तो ऐसी संख्या है जो ई है, जो इसने परिवर्तन नहीं किया है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है इसमें। जब दो बार आ जाए, जब क्या आ जाए, दो बार आ जाए, तो आपको इसको काउंट नहीं करना है, इसको अपने उसमें नहीं गिनना है, इसको परिवर्तित में ही गिनना है, इसको चेंज में ही गिनना है आपको। आप परिवर्तित में इसको काउंट नहीं करना है। और ये संख्या ये ई भी हो सकती है, आर भी हो सकती है, टी भी हो सकती है, एस भी हो सकती है, यू भी हो सकती है, ये कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे इसको आपको काउंट नहीं करना है। अब इसमें कोई संख्या है तो कहोगे कि इसमें कोई संख्या या कोई ऐसा लेटर नहीं है, अक्षर नहीं है, में जो है आप परिवर्तित तरीके से हो, इसमें सभी संख्याएं क्या है, परिवर्तित हैं। तो इसमें क्या है, सभी लिख दीजिए आप, सभी अक्षर क्या हैं, सभी अक्षर क्या है, परिवर्तित हैं। सभी अक्षर क्या है, तो परिवर्तित है, सब में बदलाव हो गया है, सब में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे एक का भी नहीं अपरिवर्तित, एक का भी नहीं अपरिवर्तित, इसका राइट आंसर होगा एक का भी नहीं अपरिवर्तित। तो ये आप समझ गए। यदि आपका आंसर समझ गए हैं तो आपको कभी भी ऐसे सवालों में, आज से मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपसे कभी भी ऐसे सवाल कभी गलत नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसको आप इंपॉर्टेंट में आप जो है इसको डबल स्टार, इसको डबल स्टार आप बना लीजिए, ये डबल स्टार में आप इसको कर लीजिए, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा क्या है, किसी तर्क के आधार पर CLICHE को IHJEMF लिखा जाता है और KINDLY को QEOBQZ लिखा जाता है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए FUMBLE को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे CLICHE को क्या लिखा जाता है, तो IHJEMF लिखा जाता है, उसी तरीके से इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो उसी तरीके से इसको जो है क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, FUMBLE को। चाहे आप इसका पहले का संबंध निकाल लीजिए आप या दूसरे का संबंध निकाल लीजिए। तो सबसे पहले पहला वाला ही हम लेके देख लेते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे C है, L है, I है, CH E है, ठीक है। और यहाँ पे I है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे J है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे यम है, और यहाँ पे जो है यफ है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, अब जो करना है कुछ नहीं करना है, एक मिनट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे अब कर लेना है ऐसे, ठीक है। को भी का डिफरेंस ही निकालना है आपको, सबसे पहले इसका डिफरेंस ही निकालना है। जब भी ऐसी संख्याएं तो इसका डिफरेंस ही आप निकालो। अब यहाँ पे क्या दिखा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे, तो C होता है 3 पे, L होता है 12 पे, I होता है 9 पे, C होता है कितने पे, 3 पे, H होता है 8 पे, E होता है 5 पे। वैसे ही I की बात करें यहाँ पे तो 9 पे, और वैसे H की बात करें यहाँ पे तो 8 पे, J होता है 10 पे, ये होता है 1 पे, M होता है 13 पे, F जो है
एफ आ जाता है 6 पे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से 9 हुआ है, 3 से कितना हुआ है, 9 हुआ है, तो यहाँ कितना ज्यादा हुआ है, +6 हुआ है, +6 हुआ है। वही 12 से कितना हुआ है, तो 12 से 8 हुआ है, तो 12 से यदि 8 हुआ है तो कितना ज्यादा हुआ है, तो 12 से यदि 8 हुआ है तो यहाँ पे -4 हुआ है, क्या हुआ है, -4 हुआ है। ऐसे 9 से यहाँ पे 10 हुआ है तो यहाँ पे प्लस क्या हुआ है, 1 हुआ है। ऐसे 3 से यहाँ पे कितना हुआ है, तो 3 से यहाँ पे 1 हुआ है तो यहाँ पे -2 हुआ है। यदि 8 से यहाँ पे 13 हुआ है तो 8 5 13, यहाँ पे प्लस क्या हुआ है, 5 हुआ है। वैसे 5 से यहाँ पे 6 हुआ है, यहाँ पे तो क्या हुआ है, यहाँ पे +1 हुआ है, क्या हुआ है, +1। तो इस तरीके से यहाँ पे इस फॉर्म में जो है यहाँ पे क्या हुआ है, संख्याएं क्या है, घटी बढ़ी है। अब इसको क्या करना है, अब इसको वही करना है जो इसमें आया है। अब ये आपका हो गया 50% क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। तो यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये इसके यदि हम नंबरिंग कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे पहले में 6, तो यफ कितने पे, 6 में है, तो यू कितने पे है, तो यू जो है आपका आ जाता है 21 पे, यम जो है 13 पे, बी जो है आपका आ जाता है 2 पे, और यल जो है 12 पे, जो है 5 पे। अब यदि 6 में 6 जोड़ोगे तो 12 12 पे क्या आ जाएगा, यल आ जाएगा। वैसे यू में यदि हम क्या करोगे, -6 करोगे, तो यदि -6 करोगे, -6 करोगे तो यल वाला पहले आप देख लो यल कितने में है, तो ये वाला यम वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब ये दो ऐसे ऑप्शन है जो यल यल हैं, ठीक है, बाकी में यल किसी में नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 पहले में पहले 6 प्लस हुआ है, तो यफ में यदि 6 प्लस करोगे तो आ जाएगा 12, और 12 में 12 पे कौन सी संख्या आती है, कौन सा अक्षर आता है, तो यल आता है। ऐसे ही 21 में यदि आप 4 माइनस करोगे, तो 21 में 4 माइनस करोगे तो 17 हो जाता है, 17 पे आता है क्यू, क्या आ जाता है, तो क्यू आ जाता है। अब वैसे यहाँ पे 13 में यदि +1 कर दोगे तो 14 हो जाएगा, 14 पे आता है यन, क्या आ जाता है, यन। अब देखो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या है, यहाँ पे कोई ऐसा लेटर है, तो यहाँ पे यदि यल क्यू यन जेड, यल क्यू यन, ठीक है, यल क्यू यन, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, अब फिर ये कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तीनों यहाँ मिल रहे हैं, तीनों मैच कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अब क्या है, +1 है, हो गया यहाँ पे। अब -2 करना है, तो यदि -2 कर दोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, 26 पे आ जाएगा। -2 कर दोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, 26 पे आ जाता है। अब ये जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है, ठीक है। अब फिर क्या है, यल, अब यल 12 पे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे तो 5 प्लस हुआ है, यदि 12 में 5 जोड़ दोगे 17 हो जाएगा, और 17 पे आ जाता है क्यू, क्या आ जाता है, तो क्यू आ जाता है। वहीं 5 में यदि 1 ज्यादा कर दोगे तो यहाँ पे 6 हो जाता है, 6 पे आ जाता है यफ। तो यहाँ पे जो संख्या, जो अक्षर आएगा यहाँ पे, यल क्यू यन जेड क्यू यफ, तो ये वाला किसी में है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, डब्ल्यू है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ये होगा यल क्यू एन जेड क्यू एफ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी एक आसान तरीका है कि आप इतना झाम करने का कोई जरूरत आपको नहीं है, आप इसको यहीं पे आप नंबरिंग कर ले या यहीं से इसका डिफरेंस निकाल लें। इसका आप इसके साथ लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग जो है, लेकिन इसको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना यदि आप लिखोगे तो फिर आपके लिए क्या होगा, समय आपका ज्यादा जाएगा, तो ये आपको समय ज्यादा नहीं जाने देना है। अब क्या करना है इसको, तो यहीं से आपको एक चीज करना है, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे, तो एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे, तो इसे सी है। यदि आपको नंबरिंग पता है तो ठीक है, नहीं नंबरिंग पता तो इसकी नंबरिंग आप कर लो। जैसे सी 3 पे है, एल 12 पे है, आई जो है 9 पे है, सी जो है 8 पे है, एच जो है 1 मिनट 9 पे, और सी 3 पे, एच 8 पे है, और ई जो है 5 पे है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी तो 9 8 10 1 13 और 6। अब यहाँ पे एक आपको यहाँ पे नंबरिंग आपने इसकी कर ली, अब कुछ नहीं करना है। जैसे 3 से 9 हुआ है, तो 3 से 9 हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पे +5 हुआ है, क्या हुआ है, +5 हुआ है, +6 हुआ है, क्या हुआ है, तो +6 हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है, 6 प्लस हुआ है, तो 6 3 9, ठीक है। फिर 12 से यहाँ 8 हुआ है, तो माइनस क्या हुआ है, 12 से यदि 8 हुआ है तो माइनस क्या हुआ है, 4 हुआ है। वहीं फिर यहाँ पे देखें तो 9 से यहाँ पे क्या हुआ है, 10 हुआ है, तो यहाँ पे +1 हुआ है। ऐसे 3 से यहाँ पे क्या हुआ है, तो 3 से यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो यदि हम देखें यहाँ पे 9, 1 मिनट 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। चौथा, यदि 3 से यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो 3 से यहाँ पे 1 हुआ है, क्या हुआ है, 3 से 1 हुआ है, तो 3 से यदि 1 हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस यहाँ पे 2 हुआ है, क्या हुआ है, तो -2 हुआ है। ऐसे यहाँ पे 8 से 13 हुआ है, तो
8 5 13 यहाँ पे +5 हुआ है। वैसे यहाँ पे बात करें तो 5 से 6 हुआ, तो यहाँ भी क्या हुआ, +1 हुआ है। तो अब ये आपने कर लिया, तो यहाँ पे आपको इतना झाम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पे वही उठा के पुट कर देना है। आप +6 इसमें करते चले जाओ, तो +6 कर दोगे तो यहाँ पे यल आ जाएगा। और यहाँ पे यदि -4 कर दोगे तो 21 में 4 कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आ जाता है। और यहाँ पे यदि 1 प्लस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एन। और बी में यदि -2 कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा जेड। और यल में यदि +5 कर दोगे यहाँ पे तो +5 कर दोगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 5 17, 17 पे आ जाता है क्यू। और यहाँ पे ई में यदि 1 जोड़ दोगे यहाँ पे तो आ जाएगा यफ। क्या आ जाएगा, यफ, क्योंकि 6 पे होता है यदि, और ई कितने पे, 5 पे है। तो यहाँ पे इतना, आप बस इतना आपको समय देना है। वो भी यदि आपको नंबरिंग आया तो नंबरिंग भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया आपका आंसर जो है यल क्यू एन जेड क्यू एफ। अब यहाँ पे यल क्यू एन जेड क्यू एफ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बाकी आप जो है यहाँ पे आपके पास यदि और कोई कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे, जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए तो इसमें ज्यादातर आंसर आने का जो चांस होता है, या जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर स्क्वायर रूट में या क्यूब रूट में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक देखना है। दूसरा, यदि स्क्वायर रूट क्यूब रूट से नहीं आता है तो आप इसका डिफरेंस निकालें, और डिफरेंस में भी मल्टीपल गुणा या स्क्वायर रूट में वो भी आता है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान देनी है। तो आप कम से कम 20 तक आप जो है 20 तक क्यूब रूट, और कम से कम स्क्वायर रूट जो है आपको 40 या 50 तक आप जो है स्क्वायर रूट क्यूब स्क्वायर रूट आप याद कर लीजिए। 20 तक तो आपको जो है 20 तक आप जो है 20 तक आप जो है स्क्वायर रूट, और जो है आप 50 तक कम से कम जो है, सॉरी 20 तक आप क्यूब रूट याद कर लीजिए, और 50 तक आप जो है स्क्वायर रूट। ये आपको याद होना जरूरी है। यदि आपको ये याद है तो आपके जो सवाल होंगे वो बहुत ही जल्दी होंगे, क्योंकि ये यदि आपको याद हो गए तो आप चीजों को देख के ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला है या मामला या क्यूब रूट वाला है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 12 है, 31 है, 59 है, 114 है, 214 है, और ये फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। और हमें यही तो कह रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सटीक बैठेगा यहाँ पे। तो इसका हम पहले इसका करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 12 जो है किसी का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं, 31 भी जो यहाँ पे 31 है ये भी किसी का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं है। अब इसका इधर डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 11, 8 11 हो जाता है 19। क्या हो जाता है, 19। वहीं यदि इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा 28 आ जाएगा। ऐसे इसका यदि हम डिफरेंस निकाल दें यहाँ पे, तो यहाँ पे 14 में यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि हो जाता है ये, यदि माइनस कर दें यहाँ पे तो आ जाएगा ये 5। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे यदि हम इसका माइनस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 में यदि 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55। मतलब यहाँ पे आ जाता है 55 आ जाएगा, 55। और हाँ ठीक है, अब ये 55 आ जाएगा इसका डिफरेंस जो है। फिर इसका यदि हम निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पे, तो इसका यदि डिफरेंस यहाँ पे निकालें हम, तो यहाँ पे आ जाता है 100। क्या आ जाता है, 100। ठीक है। अब ये देखो ये किस फॉर्म में जा रहा है। अब इसका भी डिफरेंस निकालो, इसका भी डिफरेंस निकालो। तो इसका डिफरेंस यदि निकालोगे यहाँ पे तो 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वहीं इसका डिफरेंस यदि निकालोगे यहाँ पे, तो 15 में से 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और यहाँ पे यदि बात करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 4, और 4 में 2, ये 27 आ जाएगा। वहीं इसका यदि डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे, तो यहाँ यदि इसका डिफरेंस आप निकालते हो यहाँ पे, तो आ जाता है कितना, तो यहाँ पे 45 आ जाता है। कितना आ जाता है, 45। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा रूल लग रहा है, तो यहाँ पे मुझे 3 का कुछ ऐसा मल्टीपल या स्क्वायर रूट में लग रहा है। यदि हम यहाँ पे 3 गुणे 3 कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे फिर कर दें, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। यहाँ पे एक तो स्क्वायर रूट, और फिर यहाँ पे 3 गुणे 3। फिर यदि हम यहाँ पे कर दें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे यदि हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा तो इसमें जा रहा है। यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे देखते हैं एक बार, यदि हाँ ठीक तो है 100 ही आ जाएगा यहाँ पे इसका डिफरेंस। इसका 100 डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस 45 हो जाएगा। और 45 कैसे आ सकता है यहाँ पे, तो ये तो स्क्वायर रूट में जा रहा है। ये जो मामला है यहाँ पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में जा रहा है। ये जा रहा है 3 के स्क्वायर रूट में, और ये जा रहा है 3 के क्यूब रूट में। लेकिन ये वाला जो मामला है यहाँ पे जा रहा है 9 बचे 45, यहाँ पे 5 में जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है, तो 9 बचे 45। तो यहाँ पे एक ऐसा हो सकता है यहाँ पे, यदि हम बात करें यहाँ पे, तो एक कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है, जैसे
9 गुणे 1 और यहाँ पे 9 गुणे 3 और फिर यहाँ पे 9 गुणे जो है यहाँ पे कितना 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 है, फिर यहाँ पे जैसे 2 और फिर यहाँ पे 5 से यहाँ पे भी 2, तो अगला जो संख्या होगा 5 से यदि 2 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 7 आ जाएगा और ये 9 गुणे यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 गुणे 7, तो 9 सते 63। यहाँ पे जो संख्या होगी जो इसका डिफरेंस होगा 63 होगा। यदि हम इसका डिफरेंस 63 होगा यहाँ पे, यदि हम 63 यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 63 इसमें जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा 163, ये हो जाएगा 163। जब 163 होगा तभी इसका 63 डिफरेंस होगा। अब 63 ये इसमें जोड़ दोगे यहाँ पे तो 4 3 7, 7 हो जाएगा, 6 1 7, 7 हो जाएगा और 2 1 377। अब 377 किसी ऑप्शन में है, यदि ऑप्शन में है तो इसका राइट आंसर यही होने वाला है। तो यहाँ पे 307 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 386 ये भी नहीं होगा, 368 ये भी नहीं होगा, 377 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लग तो रहा था स्क्वायर रूट में जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट में ना जाकर जो है यहाँ पे किस पे गया? मल्टीपल में गया। तो एज ए टाइम आपको ध्यान देना है कि कैसे सवाल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको घुमाया जाएगा, तो आपको बिल्कुल अपने आप को कंसंट्रेट रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमें यहाँ पे दिखा कि स्क्वायर रूट तो है, लेकिन यहाँ पे फिर क्यूब रूट भी हमें यहाँ दिखा, लेकिन यहाँ पे 9 5 45, मतलब यहाँ पे हमें किसी तरीके से स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में नहीं दिखा। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीपल जैसा यहाँ पे कुछ हमें दिखा यहाँ पे। तो मल्टीपल वाला यदि हमें दिखा तो हमने यहाँ पे 9 का पहले यहाँ पे क्या किया? 9 गुणे 1। हम शुरू से देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका पहले डिफरेंस आया 19, फिर 28 से 55, फिर 100 आया डिफरेंस, और फिर जब डिफरेंस आया तो फिर हमने इसका डिफरेंस निकाला यहाँ पे 9 27 45। और जब हमने इसका डिफरेंस निकाला यहाँ पे तो यहाँ पे हमें लगा कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में हो सकता है, तो यहाँ पे स्थिति नहीं थी यहाँ, क्योंकि 45 था। तो यहाँ पे हमने किया मल्टीपल में, तो 9 गुणे 1 और फिर 9 गुणे 3, 9 गुणे 5, और फिर जब 9 गुणे 5 तो यहाँ पे अब ये दो यहाँ भी 2 के पेयर में, क्योंकि यहाँ पे जो संख्याएं हैं जो जिससे मल्टीपल हो रहा है ये 2 के रूप में क्या है? बढ़ रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले 1 था, 1 से मल्टीपल हुआ, फिर यहाँ 3 से हुआ, यहाँ 5 से हुआ, तो इसका मतलब 2 का यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो यहाँ यदि 5 है तो यहाँ पे जो अगली संख्या होगी 9 से जो गुणा होगा वो 7 से होगा, क्योंकि 5 में 2 ऐड होगा तभी 7 से होगा, 7 से होगा तो 63, और 100 में 63 जोड़ेंगे तो 1 क्या हो जाएगा? 163 हो जाएगा यहाँ पे। और 163 में यदि 100 से इसका डिफरेंस है तो 60 आ जाएगा, और वही ये संख्या इसको यहाँ पे जोड़ देनी है तो 377 आ जाएगा। 377 ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है जो है निष्कर्ष का जो है क्वेश्चन यहाँ पे, कथन निष्कर्ष का। तो दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, या मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वह सामान्य का ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। अब यहाँ पे कथन ये है कि सभी टाप क्या है? बैग हैं। जब सभी की बात करें, मतलब सभी मतलब आल, ठीक है, जब सभी की बात करें तो सभी टाप मतलब कौन? सभी टाप मतलब जितने टाप हैं क्या हैं? बैग हैं। जितने भी टाप हैं क्या हैं? तो बैग हैं। अब जितने टाप मतलब टाप कौन? तो टाप ये वाला, मान लीजिए टाप है, ठीक है, ये क्या है? टाप है। और सभी टाप क्या है? तो सभी टाप क्या है? बैग हैं। क्या है? तो बैग हैं, ठीक है। अब ये टाप के ऊपर क्या होगा? बैग होगा। टाप के ऊपर क्या होगा? तो बैग होगा। तो सभी टाप क्या है? तो बैग है। यहाँ पे ये हो गया, क्या लिखा है? टाप, ठीक है। तो सभी टाप क्या है? तो बैग है। सभी टाप क्या है? बैग है। फिर अब इसके बाद क्या कह रहा है? कुछ बैग जो है क्या है? बिल्लियां हैं। कुछ बैग जो है क्या है? बिल्लियां हैं। अब बैग का कुछ भाग क्या है? तो बिल्लियां हैं। बैग का कुछ भाग क्या है? तो बिल्लियां हैं। अब ये जो बैग का कुछ भाग जो बिल्लियां हैं, ये वाला भाग जो है यहाँ पे, ये वाला भाग जो हो जाता है बिल्लिया में। ये वाला भाग जो होता है बिल्ली में आ जाता है। अब ये हो गया बिल्लियां। जो कुछ भाग जो है क्या है? बैग का कुछ भाग क्या है? बिल्लियां हैं, ठीक है। अब ये कुछ भाग क्या है? बिल्लियां हो गई। फिर क्या रहा है? कोई भी बिल्ली क्या है?
कुत्ता नहीं, कोई भी बिल्ली क्या है, कुत्ता नहीं है। अब कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है तो इसका मतलब टाप या बैग, ये हमें नहीं पता है कि टाप होगा या बैग होगा। यदि हमें ये जानकारी नहीं है तो इसको हम लिखेंगे अलग। क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे जब कह रहा है बिल्लियां नहीं है तो इसका मतलब ये भी तुम नहीं कह सकते कि ये टाप है या बैग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमें लिखना है, कुत्ते को क्या लिखना है, अलग लिखना है। कुत्ते का जो हमें यहाँ पे डायग्राम अलग एक बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे कुत्ता जो है अलग हो गया। अब क्या कह रहा है, अब ये हो गया आपका आधा क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन सॉल्व। अब करना है आगे निष्कर्ष पे बात। तो कोई टाप कुत्ता नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, इस पे हमें कोई जानकारी ही नहीं है, ठीक है। जब हो नहीं सकता तो बिल्कुल ठीक है, ये हमें इस पे जो है कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है, कोई भी टाप क्या है, कुत्ता नहीं, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है कुछ बिल्लियां टाप हैं। अब कुछ बिल्लियां जो है, कुछ बिल्लियां क्या है, टाप हैं। तो यहाँ पे कुछ बिल्लियों का जो भाग है यहाँ पे तो टाप है। ये भी जो है ये हो सकता है, संभावनाएं हैं, ठीक है। लेकिन इस पे कोई, हम संभावनाएं ये है तब जब संभावनाएं हो जाती हैं तो इस पे कोई जो यहाँ पे कोई वाला जो यहाँ पे बात कर रहा है तो यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे जो है कुछ वाला भाग, सॉरी यहाँ कुछ वाला जो भाग बात कर रहा है यहाँ पे, तो जब सम की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे कहीं से भी इसका कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि बैक की बात कर रहा है, यहाँ पे टॉप की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे टॉप का कुछ भाग हो, लेकिन ऐसा हमें यहाँ पे संभावनाएं नहीं है, ये रियर केस में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये होगा, ये वाला जो है तो कोई भी टॉप कुत्ता नहीं, ये भी जो है ये क्या है, ये भी अनुसरण नहीं कर रहा है। दूसरा जो यहाँ पे कुछ बिल्लियां जो है टॉप, तो ये जो है कुछ बिल्लियां टॉप, ये भी अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी बिल्ली जो कोई भी कुत्ता जो है टॉप नहीं, मतलब कोई भी टॉप, सॉरी कोई भी टॉप कुत्ता नहीं, कोई भी टॉप क्या है, कुत्ता नहीं। अब एक चीज यहाँ पे ये आता है, अब ये नहीं पता है कि कुत्ता जो है यहाँ पे टाप भी हो सकता है, बैग भी हो सकता है, ये हमें, क्योंकि ऐसा यहाँ पे स्पष्ट भी नहीं किया है कथन में कि कुत्ता जो है टाप नहीं हो सकता, बैग नहीं हो सकता, या ऐसा भी स्पष्ट नहीं है कि कुत्ता जो है टाप हो सकता है या बैग हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन ये है, जब भी इस तरीके से कंडीशन दिखे तो उस पर नहीं का कंडीशन ज्यादा होता है। क्या होता है, नहीं वाला कंडीशन, ये जो नहीं वाला जो शब्द आता है ये ज्यादा आता है। और सही वाला जो कंडीशन है, सही वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन आप 80% आप इसको मान के चलिए, और ये वाला 20%, ये कंडीशन 20% रियल केस में होता है। तो ये आपको जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला भी नहीं होगा, और कुछ बिल्लियां जो है टॉप, तो ये वाला भी नहीं होने वाला है, क्योंकि टॉप जो है अलग है, बैक की बात करता तो यहाँ पे हो जाता, तो ये भी नहीं अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों जो है, ये दोनों जो निष्कर्ष हैं ये दोनों के दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो यहाँ पे किसी में है तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण कर रहा है, तो ये नहीं होगा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ये भी नहीं होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये भी नहीं होगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बने बिल्कुल इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा आपको माइंड बिल्कुल एकदम से कॉन्सेप्ट को जो है समझना है। यदि आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो गलतियां होने का चांस इसमें ज्यादा होता है। इजी इतना क्वेश्चन है ये इतना इजी क्वेश्चन है, आप ये मान के चलिए कि आप इसको सेकंडों में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। ये आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट जल्दी में आप पढ़ गए, क्योंकि गलतियां जब आप जल्दी पढ़ते हैं तभी आपसे गलतियां होती, तो जल्दी में आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा स्लो में इन चीजों को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि कह क्या रहा है हमसे, ठीक है। और 2 से 3 बार इसको आप पढ़ो तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि हम बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछा क्या है, किसी निश्चित कूट भाषा में कैन आई, ये कैन अलग है, आई अलग है, गो अलग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये भी अलग है, और यहाँ पे ये भी अलग है, और यहाँ पे ये भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में कैन आई गो को पी आर एन टी जी एस के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और ही कैन स्विम को एल आई ई डी पर, मतलब पी आर के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में कैन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब ऐसे जब कंडीशन आए, जब भी ऐसे कंडीशन आए तो इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है, या तो इसका जो है आप नंबरिंग कर लो, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे करना है नंबरिंग, एक कॉमन नंबर कर लो यहाँ पे। जैसे हमें दिखा कैन,
तो कैन यहाँ पे मान लेते हैं एक, कैन मान लेते हैं एक, और आई मान लेते हैं यहाँ पे, आई मान लेते हैं यहाँ पे, इसको भी मान लेते हैं क्या, तो एक मान लेते हैं, और इसको भी हम मान लेते हैं यहाँ पे, सॉरी एक नहीं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं दो, क्या मान लेते हैं, तो दो। कैन यहाँ पे लिख लीजिए आप जो है एक, आई जो है दो, और गो जो है यहाँ पे इसको आप मान लीजिए तीन। वहीं इसको भी आप मान लीजिए जैसे पर है, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए एक, और इसको मान लीजिए दो, और इसको मान लीजिए तीन, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे मान लेना है, तो ऐसे ही जो है यहाँ पे, ही जो है यहाँ पे इसको आप चार मान लीजिए। जो यहाँ पे सेम दिखे, जो यहाँ पे सेम दिखे उसको आपको बदल देना है, जो इस पे यहाँ पे सेम दिखे, जैसे हमने यहाँ पे दिखा हमें यहाँ पे, तो ही जो है यहाँ पे ही हमें दिखा चार, कैन जो है कैन कैन इस पे हमने क्या लिखा था, तो एक लिखा था, तो यहाँ पे एक कर लेना है। स्विम को क्या लिखना है, तो स्विम को यहाँ पे लिख देना है पांच, क्या लिख देना है, पांच लिख देना है। एल आई को क्या लिख देना है, तो एल आई को लिख देना है यहाँ पे, क्या लिख देना है, तो यहाँ पे सिक्स लिख देना है। ईडी को क्या लिख देना है, तो ईडी कहीं पे भी हमने यहाँ पे नहीं देखा है, तो ईडी को भी यहाँ पे क्या लिख देना है, सेवन लिख देना है। और पी आर को क्या लिख देना है, तो पी आर को यहाँ पे लिख देना है। पी आर कितना लिखा आपने, तो पी आर को आपने लिखा एक, अब यहाँ पे एक आपने लिखा है। अब पूछ क्या रहा है, कैन, कैन के बारे में पूछ रहा है। अब एक तो ये हो गया, तो यहाँ पे कौन सी संख्या यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे एक एक संख्या जो कॉमन है, यहाँ पे कैन कॉमन है, यहाँ भी कैन कॉमन है, क्या है, तो कैन यहाँ पे कॉमन है। लेकिन यहाँ पे क्या संख्या है, एक यहाँ पे कॉमन है, एक यहाँ पे कॉमन है, तो इसका यहाँ पे ये वन वन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्या यहाँ पे कैंसिल होगी, तो पर यहाँ पे वन वन जो है यहाँ पे कैंसिल होगा। तो एक तो ये तरीका है। अब जो कैन का होगा वो क्या होगा, पी आर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और कोई संख्या यहाँ पे जो है मैच नहीं कर रही है, या कोई नंबर्स यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो आंसर होगा कैन का क्या होगा, पर। जो इसका कॉमन होगा, जो इसका कॉमन होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, अब यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे कैन है, कैन ये कैंसिल हो गया। अब इससे रिलेट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे दूसरे में जो कटेगा, दूसरे में जो मतलब इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है। अब यहाँ पे कैन कैन कैंसिल होता है, तो यहाँ पे पर जो है यहाँ पे कोई कौन सा कॉमन है, यहाँ पे तो एनटी जो है, एनटी यहाँ पे नहीं है, जीएस जीएस भी नहीं है, पीआर है यहाँ पे, तो पीआर कैंसिल होगा। अब जब पीआर कैंसिल होगा तो कैन का जो सही आंसर होगा, कैन का जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो पीआर होगा, क्या होगा, पीआर। अब पीआर इसका जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा, पीआर, पीआर इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने दो ट्रिक आपको बताया कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, और ये हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, यदि समीकरण मतलब यदि ये वाला जो है भाग और गुणे को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पे क्या आएगा, तो सही इसका जो क्या होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी ट्रिक की या किसी भी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बस जो कह रहा है वही कर दो। यहाँ पे जैसे भाग है तो भाग की जगह पे गुणा कर दो, और गुणा की जगह पे क्या कर दो, तो भाग कर दो। ये यहीं पे करना है, लिखना उतारना कुछ नहीं है। चाहो तो आप लिख लो, यहाँ पे समय आप बर्बाद करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं, यहीं पे आप डायरेक्ट वहां पे कर सकते हो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे यदि 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाता है 44, क्या हो जाता है 44। यदि आप 3 से इसको भाग दोगे तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, 3 से भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि 3 यदि आप 3 को 3 में यदि आप डिवाइड करते हो, 3 में 3 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे आपको लिख देना है 1, और फिर यह आ जाता है -1, ठीक है, क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। तो यहाँ पे 44 एक 45, 45 -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, तो 44 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44। इसका सही आंसर क्या होगा, 44, मतलब यहाँ पे 44 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या पूछा है, किसी निश्चित कोड भाषा में जेड आई वाई जे को 38 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, पी एक्स बी ओ को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक। तो दी गई कूट भाषा में बी टी यू सी के लिए कूट क्या होगा। अब यहाँ पे जब भी ऐसे पूछे तो इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले को ही आप समझ लो। पहले को यदि आप समझ गए तो ये जो आपका जो ये वाला है, ये जो लिखा जाएगा 4 ऑप्शन में से, ये आप तत्काल आपका हो जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ पे जे आई वाई
जे, ठीक है। इसको क्या लिखा गया, तो 38 लिखा गया। क्या लिखा गया, 38। अब कैसे लिखा गया, तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। यदि हम इसकी नंबरिंग करके देखें तो जेड आता है 26 पे, ठीक है, आई आता है 9 पे, वाई आता है 25 पे, और जो है यहाँ पे आता है जे जो आता है 10 पे आता है। अब इसको यदि हम ऐड भी कर दें, क्या कर दें ऐड, तो 26 25 हो जाता है 41, 41 और 9 हो जाता है 50, 50 10 हो जाता है 60, और 60 को यदि भाग करोगे 2 से तो आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये वाला कोई कॉन्सेप्ट मैच करेगा, तो नहीं करेगा। इसका मतलब इसका अपोजिट पूछा है। अपोजिट हमने फर्स्ट वाले उसमें लिखवाया है, जो है जब आप जाएंगे तो मैंने शिफ्ट बाय शिफ्ट जो क्वेश्चन करवाए हैं 5 में और 4 में, जो है उसमें आप देख सकते हैं मैंने सारे अपोजिट लिखवा दिए हैं। तो यहाँ पे आप उतना समय हम लोग जाया नहीं करेंगे। यहाँ पे जिन साथियों को अपोजिट लेटर जो है याद करना है, वहाँ पे जाके याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया है। तो अपोजिट जैसे जेड का अपोजिट पूछे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और आई का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे होता है, तो आर आ जाएगा। वाई का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे वाई का अपोजिट जो होगा बॉय, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, मतलब जैसे आज, ठीक है, इंडियन रेलवे बॉय, फिर जैकवार, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर लो, तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग करोगे तो इसकी नंबरिंग जो होगी, इसकी जो नंबरिंग होगी, इसकी नंबरिंग जो होगी तो 1 हो जाएगा, आर 18 पे हो जाएगा, बी जो है 2 पे हो जाएगा, और ये 17 पे हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो, तो 18 17 8 7 15 25 हो जाता है। यहाँ पे टोटल कितना हो जाता है, तो ये 25 हो जाता है, 8 7 15, ठीक है, 10 10 20 35, 35 हो जाता है, और 2 37, 37 1 38, ठीक है, 38 हो जाता है। मतलब कितना आ जाता है, 38। यदि आप जोड़ोगे यहाँ पे तो यहाँ पे 18 और 2 20, 20 और जो है 1 21, 21 और 17 हो जाता है, 21 17 हो जाता है कितना, तो 38 हो जाता है, 38 हो जाता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे पूछा गया है, जो पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको इसकी अपोजिट निकालनी है। सबसे पहले इसका क्या निकालना है, तो अपोजिट निकालना है। अब अपोजिट जब आ जाता है तो जो अपोजिट आता है उस लेटर्स का उसका नंबर लिखना है, नंबर को लिखने के बाद उसका टोटल करना है। तो ये काम आपको करना है। तो ये आप काम करने के लिए सबसे पहले आपने ये चीजों को समझ लिया। अब ये हो जाता है आपका क्वेश्चन कितना, 80% सॉल्व। अब बचा कितना, 20%। तो इसको आप उतारो यहाँ पे, ये इसको आप जो है ऐसे उतार लो यहाँ पे, बी टी यू सी, बी टी यू सी। अब बी टी यू सी यहाँ पे आपने लिखा, तो बी टी यू सी यहाँ पे क्या है, अब बी का जो यदि अपोजिट यहाँ पे देखें यहाँ पे, तो बी का पहले आप इसका नंबर करना चाहो तो नंबरिंग कर लो। यहाँ पे बी कितने पे आता है, तो बी आता है 22 पे, टी आता है 20 पे, और जो है यू आता है यहाँ पे, तो यू आता है 21 पे, और सी आता है 3 पे। अब यहाँ पे तो यहाँ पे इसका अपोजिट लिखेंगे, तो यहाँ पे बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बी का अपोजिट हो जाता है क्या, तो बी का अपोजिट हो जाता है ईवी। क्या हो जाता है, ईवी। और फिर टी का अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाता है, टी का अपोजिट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा वी। यहाँ पे हो जाता है टी का अपोजिट क्या होगा, तो टी का अपोजिट हो जाएगा जीटी रोड। क्या हो जाएगा, तो जीटी रोड, मतलब यहाँ पे जी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा फ्यू। क्या हो जाएगा, फ्यू। यहाँ पे एफ आ जाएगा, और सी का अपोजिट हो जाएगा 6, यहाँ पे यक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका अपोजिट आपने लिख लिया। अब अपोजिट आपने लिख लिया तो इसकी नंबरिंग कर लो, तो ये आता है 5 पे, जी आता है 8 पे, सॉरी जी आता है 7 पे, क्या आता है 7 पे, यफ आता है जो है 6 पे आता है, और यक्स जो आता है, यक्स आता है कितने पे, तो यक्स आता है 24 पे। अब इसका कर लो टोटल, तो 24 और 6 हो जाता है 30, और 30 और 7 हो जाता है 37, 37 और 5 हो जाता है कितना, तो 37 5 हो जाता है 42। क्या हो जाता है, 42। अब 42 किसी ऑप्शन में है, तो 42 किससे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 इज ये राइट आंसर होगा। 4 इज ये राइट आंसर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले ये किसी भी एक का जो है आप यहाँ पे समझ लो इसको, पहले इसका आप निकालो। जैसे इसको क्या लिखा है, जी सॉरी जेड आई वाई जे को क्या लिखा जाता है, 38 लिखा जाता है, और 38 को क्या लिखा जाता है, तो जेड आई वाई जे लिखा जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे उसका जब आप निकालोगे तो जेड आई वाई जे को क्या लिखा जाता है, इसकी नंबरिंग करोगे यहाँ पे तो 26 9 25 10 यहाँ पे लिखा था। यदि इसको आप टोटल करोगे तो 60 हो जाता है, 60 को भाग भी दोगे तो भी 30 आता है। तो यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं होगा। अब होगा क्या, तो यहाँ पे इसका पहले आपने अपोजिट निकाला, तो जब आपने अपोजिट निकाला तो अपोजिट क्या होता है, जेड का अपोजिट आज होता है इंडियन रेलवे बॉय और जयकवार। ठीक है, आपने सबका अपोजिट निकाला, अपोजिट के बाद में आपने इसकी नंबरिंग कर ली, और नंबरिंग करने के बाद इसको टोटल किया तो 38 आ गया। इसका मतलब जो भी होगा, अब जो यहाँ पे पूछा जा रहा है उसका भी हमें क्या निकालना है, पहले अपोजिट लेटर निकालना है, और लेटर निकालने के बाद उसकी संख्या को टोटल करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, BTYC को हमने क्या लिखा, EG
एफ एक्स यहाँ पे इसका अपोजिट होता है, और इसका जो अपोजिट निकालने के बाद इसकी नंबरिंग करने के बाद में इसका हमने टोटल किया तो 42 इसका जो है राइट आंसर आ गया, और इसका जो 42 हमारे ऑप्शन नंबर 4 में ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका जो होगा राइट आंसर होगा, और इसका सही जो है आंसर क्या होगा 42 होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करने, ये भी क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। इसको आप कॉन्सेप्ट को यदि समझ गए, यदि एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, कॉन्सेप्ट को, तो कभी भी आपके क्वेश्चन कभी भी नहीं गलत होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी नंबर 6 का क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला, ठीक है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे क्या आएगा, सबसे पहले हम इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट क्यूब रूट में ढूंढना है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 673 यहाँ पे जो है किसी तरीके से भी यहाँ पे जो है ये स्क्वायर रूट या क्यूब रूट में हमें नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो इस पे हमें, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे जो है क्या करना है, फिर हमें इसका निकालना है डिफरेंस, और डिफरेंस में हो जाता है मल्टीपल गुणा भाग, किसी भी तरीके से यहाँ पे आंसर लाना है, यहाँ पे लाना है। तो कैसे लाना है, इसका पहले हम डिफरेंस निकालें, यहाँ पे इसका भी डिफरेंस निकालें, इसका भी डिफरेंस निकालें, इसका भी डिफरेंस निकालें, इसका भी डिफरेंस निकालें। तो यदि यहाँ पे डिफरेंस जब निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे कैसे निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे था 673 है, यहाँ पे 70 हो गया, तो इसका मतलब माइनस क्या हुआ है 3 हुआ है। वहीं यदि बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 64 हो गया है, तो 64 मतलब क्या हुआ है -6 हुआ है, क्या हुआ है -6 हुआ है। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 64 है यहाँ पे, और यहाँ पे 55 हो गया है, मतलब यहाँ पे क्या क्या आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 655 हो गया है, 655 हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 655 आ गया है। अब 655 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे माइनस क्या हुआ है 9 हुआ है, क्या हुआ है -9 हुआ है। वहीं यदि बात करें यहाँ पे 655 से कितना हुआ है, तो 43 हुआ है, इसका मतलब कितना कम हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, यहाँ पे क्या होगा, जो भी संख्या माइनस होगी वो -12 होगी, वो भी संख्या होगी -12। अब जो अगली संख्या होगी 3 चौक 12 3 बचे 15, अब जो अगली संख्या होगी क्या होगी 15 होगी। क्यों होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पहले 3 का एक पहले यहाँ पे 3 गुणे 1 हुआ है, और फिर 3 गुणे यहाँ पे 2 हुआ है, फिर यहाँ पे 3 गुणे 3 हुआ है, और फिर यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे 4 हुआ। तो जो अगली संख्या होगी 3 गुणे क्या होगी 5 होगी, तो 3 बचे 15। अब यहाँ पे एक चीज हमें यहाँ पे क्या दिखा, तो यहाँ पे एक चीज हमें ये दिखा, एक तो ये दिखा कि यहाँ पे यदि आप इसका माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यदि 13 में 5 घटा दोगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे यदि 5 में 3 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा, और 4 में 1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक। फिर वही यहाँ पे 15 आ जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 12 आएगा तो यहाँ पे 15 जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 बढ़ रहा है, 1 2 3 4, तो अगली संख्या क्या होगी 5 होगी, जाहिर सी बात है। अब 15 होगा, यदि 15 इसमें ऐड कर दोगे तो 5 3 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और जो है 5 1 क्या हो जाएगा 4 1 5, कितना हो जाएगा, लेकिन जोड़ना नहीं है हमें, सॉरी यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि माइनस हो रहा है तो इतना हमें घटाना है। 643 में हमें कितना करना है, तो यहाँ पे 15 हमें माइनस करना है, ऐड नहीं करना, ये गलती नहीं कर देनी हमें यहाँ पे, तो ये करना है। यदि हम यहाँ पे 15 यदि घटा देंगे यहाँ पे, तो 43 में जो है यहाँ पे 15 घटा दें यहाँ पे, तो 13 में यहाँ पे घटा देंगे, यदि 13 में यहाँ 5 घटा देंगे तो 8 5 13, यहाँ पे 8 आ जाता है, और फिर यहाँ पे कितना बचता है, तो यहाँ पे बचता है 3 3 में यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 6। यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 628। अब 628 किसी में है, तो ये 632 है, ये भी नहीं होगा, 32 5 है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, 628 इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या था इसका, आपने ये देखा, एक चीज और आपको यहाँ पे दिखा होगा, क्या एक चीज आपको क्या दिखा होगा, तो यहाँ पे जब आपने देखा तो यहाँ पे एक चीज दिखा कि यहाँ पे जो भी डिफरेंस हो रहा है वो -3 के रूप में डिफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे +3 के रूप में यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, +3 के रूप में, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, और यहाँ भी +3, क्या हो रहा है, तो यहाँ भी +3, क्योंकि यदि 3 फिर यहाँ पे 6 फिर यहाँ पे 9 तो फिर यहाँ 12 तो यहाँ पे 15, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे +3 +3 +3 +3 यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब बढ़ने के रूप में घट रहा है,
क्या हो रहा है, बढ़ने के रूप में क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब यहाँ पे पहले 3 घटा है, फिर यहाँ 3 जोड़ के 6 घट गया है, फिर यहाँ पे जो है 3 जोड़ के 6 में 3 जोड़ गया तो 9 9, मतलब यहाँ पे 9 माइनस हो गया, फिर वही 3 यहाँ पे जोड़ गया 12 तो 12 घट गया यहाँ पे, और वही ये 3 जोड़ोगे यहाँ पे तो 15 आ जाएगा, और 15 यदि यहाँ पे घटाओगे तो 628 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दो चीजें हमें यहाँ पे क्लियर दिखी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम जो है अब ये आ जाता है डाइस का क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा क्या है, तो एक पासे के फलकों पर अक्षर बी जी एन ई आई और यल अंकित है, तो दी गई आकृतियों में एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, कौन सा फलक फलक बी के विपरीत है। अब यहाँ पे फलक बी के विपरीत पूछ रहा है। जब भी फलक बी के विपरीत पूछे या फलक सी के विपरीत पूछे, फलक डी के विपरीत पूछे, जो भी पूछे, जितना भी आपसे पूछे, ठीक है, वो आपको क्या करना है, जो इसमें कॉमन होगा उसका राइट आंसर वही होने वाला है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, ई कॉमन दिखा, यहाँ भी ई कॉमन, यहाँ भी ई कॉमन, तो इसका राइट आंसर ई हो गया। अब ये देखो कितने सेकंड का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे एक भी सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। ये तो हमने बताने के लिए इतना बोला है, लेकिन ये आपने देखा कि बी, तो बी है, फलक बी के विपरीत कौन सा होगा, तो आपने देखा ई, बस खट से आपने लगाया ई। आपको करना भी कुछ नहीं, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे जो भी यहाँ पे पूछेगा, जो भी यहाँ पे पूछेगा, चाहे बी पूछे, चाहे सी पूछे, चाहे डी पूछे, जो कॉमन होगा वही इसका राइट आंसर होगा, जो कॉमन होगा वही उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे भी यल कॉमन हो जाए तो इसका राइट आंसर यल हो जाता, यन कॉमन होता तो यन इसका राइट आंसर हो जाता, जी कॉमन होता तो जी इसका राइट आंसर होता, आई कॉमन होता तो आई इसका राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या है, तो ई कॉमन है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग जब भी डाइस के क्वेश्चन आए। बाकी जिसको डीपली, जिसको गहराई तक समझना है, वो हमारे जो हमने प्लेलिस्ट में जो क्वेश्चन बताए हैं वो वहां पे जाके समझ सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। ध्यान दें, असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह में व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है। अब यहाँ पे जब भी ऐसी बात कहे, जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि इसमें तीन तो ऐसे हैं जो क्या हैं, एक तरीके से समान है, लेकिन एक ऐसा जो यहाँ पे है जो भिन्न है। अब भिन्न है तो इसको कैसे निकालें असंगत को, तो इसका सही तरीका, क्योंकि आप लेटर से निकालोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे। अब लेटर में आप क्या समझ पाओगे, कोई समझ, इसमें कोई जानकारी नहीं है। अब जानकारी नहीं तो इसके किसका सही ट्रिक क्या हो सकता है, सही माध्यम क्या हो सकता है, तो इसका सही माध्यम जो है, इसकी आप नंबरिंग कर लो। क्या कर लो, नंबरिंग। जैसे ई 5 पे आता है, एच जो है 8 पे आता है, एन जो है 14 पे आता है, जे 10 पे आता है, यम 13 पे आता है, यस जो है 19 पे आता है। ठीक है, डब्लू 23 पे आता है, एक्स जो है 24 पे आता है, और जो है क्यू जो आता है कितने पे, तो क्यू आता है 17 पे। वही के की बात करें यहाँ पे तो के आता है 11 पे, एन जो है 14 पे और टी जो है 20 पे। ठीक है, अब ये आपने लिख लिया, तो आपका हो गया क्वेश्चन 50% सॉल्व। अब करना है क्या, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। यदि इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे यहाँ पे तो 5 से 8 हुआ है, 5 से 8 हुआ तो यहाँ क्या हुआ, +3 हुआ है, और 8 से 14 हुआ है तो कितना ज्यादा हुआ है, 8 से 14 हुआ है, 8 6 14, यहाँ पे प्लस क्या हुआ है, +6 हुआ है, +6 हुआ है, क्या हुआ है, +6 हुआ है। अब यही यदि हम देखेंगे यहाँ, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे 13 से 19 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, +6 हुआ है, क्या हुआ, +6 हुआ। वही यदि बात करें यहाँ पे 23 से 24 हो रहा है, 23 से 24 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, और यहाँ पे 24 से 17 हो रहा है, 24 से 17 हो रहा है। इसका मतलब घट रहा है, क्या घट रहा है, संख्याएं घट रही हैं। अब संख्याएं जब घट रही हैं यहाँ पे 24 से 17, तो यहाँ पे कितना घट रहा है, तो 3 तो ये घटा और 4 ये, मतलब यहाँ पे -7 हो रहा है। क्या हो रहा है, -7। कितना हो रहा है, तो -7 हो रहा है यहाँ पे। वहीं यदि बात करें यहाँ पे 11 से कितना 14 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। और यदि 14 से 20 की बात करें यहाँ पे, तो प्लस क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। अब देखिए क्या करने की कुछ भी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ी, कुछ भी नहीं जरूरत पड़ी, और हमने आसानी से यहाँ पे इन चीजों को समझ लिया। अब ये समझाने के लिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगा है, लेकिन आपको ये चुटकियों में आप इन सवालों को लगाएंगे। यदि आप आंसर समझ गए तो चुटकियों में सवाल को लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे +3 6,
फिर यहाँ +3 और +6 यहाँ पे हुआ है, यहाँ +3 +6, बाकी यहाँ पे +1 -7। तो इसका मतलब जो इसका राइट आंसर होगा असंगत वाले, तो ये होगा WX क्यू इसका राइट आंसर होगा। WX क्यू इसका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो है ये हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं असंगत कैसे निकालें। तो इस तरीके से जब भी सवाल आए तो कैसे निकालना है, इसका सही माध्यम क्या हो सकता है, तो यही आपका सही माध्यम होगा। आप इस तरीके से इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा है रिलेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है, पी आर की बहन है, आर क्यू का पिता है, यस क्यू की पत्नी है, टी एस की पुत्री है, पी का टी से क्या संबंध है। अब यहाँ पे पी आर की क्या है, पी आर की जो है बहन है, क्या है, पी जो है आर की क्या है, आर की क्या है, आर की बहन है, मतलब पी जो है आर की क्या है, तो बहन है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका बहन का संबंध यहाँ पे लिख सकते हैं। पी जो है आर की क्या है, तो बहन है। ठीक है, बहन है। अब फिर क्या कह रहा है, पी जो है, पी जो है आर की बहन है, पी। अब ये जाहिर सी बात है, पी क्या है, माइनस में है। ठीक है, पी आर की बहन है, आर क्यू का पिता है, आर जो है, आर जो है किसका पिता है, आर जो है क्यू का पिता है, आर जो है क्यू का, आर जो है क्यू का पिता है, किसका पिता है, आर, तो क्यू का पिता है, किसका, तो क्यू का पिता है, क्यू का पिता है। तो आर मतलब यहाँ पे प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, यस क्यू की पत्नी है, यस जो है क्यू की पत्नी है, यस जो है, यस जो है क्यू की पत्नी है, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, किसकी पत्नी है, ये तो पिता हो गया, ये पिता हो गया आर। ठीक है, और क्यू की पत्नी कौन है, तो यस है, क्यू की पत्नी कौन है, क्या कह रहा है, आर क्यू का पिता है, मतलब क्यू का पिता कौन है, तो आर है। और यहाँ पे पी जो है आर की क्या है, बहन है, पी जो है, पी जो है आर की क्या है, तो बहन है, ये पी जो है बहन है, और ये आर जो है क्या है, आर पुरुषलिंग है, और माइनस जो है क्या है, मतलब यहाँ पे महिला जो है, ये महिला क्या है, तो बहन है इसकी। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जब भी माइनस और प्लस की बात आए तो माइनस के लिए महिला और प्लस के लिए क्या हो जाता है, पुरुष। ठीक है, प्लस के लिए क्या हो जाता है, तो पुरुष हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आप इससे भी निकाल सकते हैं, यफ यम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जब भी ऐसी स्थिति बने यहाँ पे, तो इस स्थिति से आप जो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन जब भी आए, जब भी ये कंडीशन आए, तो इस तरीके से जब आप इसको माइनस या प्लस या यफ या यम लिख लेंगे यहाँ पे, तो कभी भी आपकी गलतियां नहीं होंगी। आपके रेयर केस में जो है आपकी गलतियां होने का चांस जो है खत्म हो जाता है। और जब आप नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे आप समझ नहीं पाते कि किसको हमने पुरुष कहा था, किसको हमने महिला कहा था, किसको हमने बहन कहा था, किसको हमने पिता कहा था, या किसको हमने भाई कहा था। तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफरेंस निकालना उस समय, क्योंकि एक बार हो तो आप निकाल लेंगे, लेकिन कई नीचे स्टेप जाएंगे यहाँ पे, तो उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं रह जाएगा, फिर आपको बार बार वही पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ोगे। यदि आप एक क्वेश्चन को 5 या 10 मिनट लगा दोगे तो क्या मतलब होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको सबसे कम समय देना है। तो यहाँ पे एक चीज तो ये हो गया। ठीक है, अब जो है ये हो गया पति इसका, और यस जो है इसकी क्या है, पत्नी है। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, टी यस की क्या है, पुत्री है, टी जो है, टी यस की पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो यस की पुत्री कौन है, तो टी है, क्या है, टी। अब यहाँ पे ये पुत्री है तो इसका मतलब माइनस, ये क्या है, पुत्री है, क्या है, पुत्री है, और ये है पत्नी, क्या है, पत्नी। ठीक है, अब ये हो गया पुत्री और ये हो गया पत्नी। अब फिर क्या कह रहा है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का जो है, पी का जो है टी से क्या संबंध है, तो पी का टी से क्या संबंध है, तो इसका संबंध बताना है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो पिता, ठीक है, पिता, यहाँ पे बात करोगे यहाँ पे, तो हाँ ये बात करोगे यहाँ पे, तो पिता, ये जब इसकी पत्नी इसकी माता है तो ये होगा इसका पापा, मतलब पिता। ठीक है, पिता, पिता के पिता की बहन, पिता मतलब माता के पति, तो इनका होगा क्या होगा, ये पिता होंगे। ठीक है, अब पिता के पिता की बहन, की बहन, तो यहाँ पे कोई ऐसा है पिता की माता की बहन, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, पिता की माता, ये भी नहीं होगा, तो पिता, पिता के पिता की बहन। ठीक है, यहाँ पे यही तो पूछा है हमसे कि पी का, सॉरी पी का जो है, हाँ ये वाला, पी का टी से, पी का टी से, पी का टी से,
P का T से संबंध पूछा है, P का जो है किसे, तो T से संबंध पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे क्या संबंध होगा, तो यहाँ पे ही तो होगा, जब ये माता होगी तो ये इसका पिता होगा। अब जब पिता होगा तो ये भी इसका पिता है, और पिता की क्या है, ये बहन है। तो यहाँ पे पिता के पिता की बहन, पिता के पिता की बहन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पिता के पिता की बहन। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। यदि ये क्वेश्चन को आप समझ गए तो जब भी आपके रिलेशन के ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी आपसे गलतियां नहीं होंगी। ये रियर केस में होगा कि आपसे गलती हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी गलतियां नहीं होंगी। आप लोग बताओ कितने साथियों को जो है, कमेंट करके बताओ कितने साथियों को जो है समझ में आ गया है ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, कि कभी भी आपके ब्रेड लेसन के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बाकी किसी भी साथी को यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, उस अक्षर संयोजन का जो है, उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, किसी एक ऑप्शन को पहले तो यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे समूहों में। तो यहाँ पे हम संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सॉरी गलत हो गया, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने हैं, तो 20 हैं, 20 लेटर हैं। अब 20 लेटर यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, 5 में इसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे इसका 5 क्या होगा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और फिर जो है यहाँ पे 5 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 में आपने डिवाइड कर लिया, क्या कर लिया आपने, 5 में इसको आपने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब वही काम फिर अब करना है, अब हल करना है। अब इसको करना है हल, क्या करना है, अब इसको करना है हल। अब हल कैसे करोगे यहाँ पे, तो हल ऐसे करना है यहाँ पे, सबसे पहले यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला लेटर देखें, सबसे लास्ट वाला लेटर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे के है, क्या है, या इसकी नंबरिंग करते चले। यहाँ पे के कितने पे है, तो के यहाँ पे है 11 पे, के 11 पे। लास्ट वाला लेटर यहाँ पे आर जो है कितने पे, तो 18 पे है। फिर यहाँ पे पी कितने पे, तो 16 पे है। वही यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो 11 से 18 हुआ है, यहाँ पे +7 हुआ है, कितना हुआ है, +7 हुआ है। 18 से 16 हुआ है तो -2 हुआ है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे जो भी संख्या होगी क्या होगी, -7 में होगी, क्या होगी, -7। यदि -7 कर देंगे यहाँ पे, यदि -7 कर देंगे पी से -7, तो पी आता है कितने पे, 16 पे। 16 में 7 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 11, तो 11 पे आ जाता है यहाँ पे। यदि हाँ यहाँ पे +7 कर देंगे, सॉरी प्लस यहाँ पे 7 कर देंगे यदि यहाँ पे, तो 16 और 7, 16 7 हो जाता है कितना, तो 7 6 13, यहाँ पे हो जाता है 23, कितना आता है 23, और 23 पे क्या आ जाता है, तो W आ जाता है, कितना आ जाता है, W आ जाता है। वही यहाँ पे देखिए तो W, अब W लास्ट वाले में किस में है, तो W किसी में है, तो यहाँ पे ये वाले में नहीं है, ये वाले में नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा। एक तो ये ट्रिक है। दूसरा, यदि आप चाहो तो पूरा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे। तो एक बार हम इसको पूरा भी देख लेते हैं यहाँ पे कैसे हुआ है। यहाँ पे यदि यहाँ पे देखें तो आई, अब इसको हम पूरे में रख लेते हैं, आई पी और जो है यहाँ पे एन, फिर यहाँ पे यू, ठीक है, और डब्लू। अब यहाँ पे आई कितने पे, तो आई जो है 9 पे है, पी कितने पे है, तो 16 पे है, और यहाँ पे यन कितने पे, तो यन है 14 पे, और वी जो है यहाँ पे कितने पे, तो 21 पे है, कितने पे है, सॉरी 22 पे, कितने पे है, तो 22 पे है, कितने पे, 22 पे। तो 9 से 16 हुआ है, तो 9 से 16 यदि हुआ है यहाँ पे, तो कितना ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे 7 प्लस हुआ है, कितना हुआ है, 7 प्लस हुआ है। तो इसका जो है यहाँ पे 7 प्लस हुआ है। ये 16 से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, -2 हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी क्या हुआ है, 14 7 क्या हुआ है, यहाँ पे 6, और जो है यहाँ पे, पर यहाँ पे u होगा, यहाँ पे u है तो यहाँ पे 21 होगा, क्या होगा, 21 होगा। यहाँ पे u है ना, यहाँ पे u है, अब यहाँ पे u है तो ये 21 पे होगा। तो 14 यहाँ पे देखेंगे तो 6 1 7, यहाँ पे क्या हुआ है, +7 हुआ है। तो यहाँ पे जो भी संख्याएं हैं क्या है, +7 और -2 के रूप में यहाँ पे घट बढ़ रही है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे सब में वही लगा है, यहाँ पे सब में वही रूल है, जैसा इसमें रूल लगा है वही रूल यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे भी आप यदि अगली जो संख्या होगी यहाँ पे, अब अगली संख्या होगी -2 होगी, क्या होगी, -2। अब -2 यदि 21 से -2 करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 19, और 19 पे क्या आता है, तो यस आता है। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब यहाँ पे क्या पूछा है, उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब अंगूर जो है हरा, ठीक है, यहाँ पे अंगूर हरा मेज। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे मेज कहीं से भी अंगूर से रिलेट नहीं कर रहा है, हरा कहीं भी इसको जो है रिलेट कर रहा है किससे, लेकिन तो अंगूर से कर रहा है, लेकिन मेज कहीं से भी ना हरा से रिलेट कर रहा है ना ही अंगूर से कर रहा है। अब एक तो यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ मेज जो है, कुछ मेज जो है क्या हो सकते हैं, हरा हो सकते हैं, और कुछ जो है अंगूर भी जो है हरा हो सकते हैं, यहाँ पे ये हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है, अंगूर, ज्यादातर केस में क्या होता है अंगूर जो यहाँ पे, तो यहाँ पे मेज को हम एक अलग पॉइंट पे रख सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखें यदि हम यहाँ पे कोई ऐसा है जो अंगूर हरा है तो ये वाला हो गया अंगूर, ये वाला, बाकी ये तो नहीं होगा, ये तो कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा है, ये भी कहीं से नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये वाला होगा, सी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। कैसे होगा यहाँ पे, तो ये हो जाता है अंगूर, अंगूर, ठीक है, ये हो जाता है हरा, हरा, और ये हो जाता है मेज, क्या हो जाता है मेज। अब अंगूर जो है, अंगूर का जो कुछ भाग क्या हो जाता है हरा, अब अंगूर का जो है कुछ भाग क्या हो जाएगा हरा, मतलब ये जो अंगूर है कुछ इसका भाग क्या होता है हरा होता है, और जो है सभी अंगूर क्या होंगे, हरे नहीं होंगे, कुछ अंगूर काले भी होंगे, कुछ अंगूर पीले भी होंगे, मतलब अलग अलग तरीके से अंगूर जो है वहां पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो अंगूर है, अंगूर का कुछ भाग क्या हो सकता है, हरा हो सकता है, कुछ अंगूर क्या है, हरे हो सकते हैं। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी मेज क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये जो है ये वाला, इसमें क्या आना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, तो ये वाला ऐसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो सी आता है 3 पे, ई आता है 5 पे, ये आता है 1 पे, जी आता है 8 पे, सॉरी जी आता है 7 पे, और आई आता है 9 पे, ये आता है 5 पे, के 11 पे, के 11 पे, यम 13 पे, और जो आई जो है 9 पे। वहीं यदि वो की बात करें, वो आता है 15 पे, क्यू आता है 17 पे, और यम आता है 13 पे। कितना आता है, 13 पे। अब देखो यहाँ पे 3 से 7 हुआ है, तो 3 से 7 हुआ, इसका मतलब कितना ज्यादा हुआ है, ये देखेंगे यहाँ पे, तो 3 से 7 हुआ है, तो 3 से 7 हुआ, इसका मतलब 4 ज्यादा हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस 5 से 9 हुआ है, तो 5 से 9 हुआ है, यहाँ पे प्लस क्या हुआ, यहाँ भी प्लस 5, 5 4 9, यहाँ भी ये से जो है हुआ है, तो यहाँ भी क्या हुआ है, +4 हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो जी से के की तरफ, यहाँ पे तो जी 7 पे होता है, के 11 पे होता है, तो 7 4 11, इसका मतलब जो भी हुआ है यहाँ पे +4 में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो भी अगली संख्या होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे +4 कर देंगे यहाँ पे, तो वो क्योंकि वो जो होता है 15 पे होता है, और ये 15 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19, 19 पे क्या होता है, तो यस होता है, क्या होता है, यस होता है। यदि 17 पे क्या होता है, 17 पे क्यू है, और 17 में यदि 4 जोड़ देंगे तो 17 4 क्या हो जाता है, 17 4 21, तो 21 पे आ जाता है, क्या आ जाता है, तो 21 पे आ जाता है यू, क्या आ जाता है, तो यू आ जाता है, क्या आ जाता है, यू आ जाता है। फिर यदि बात करें यम, यम 13 पे, यदि 13 में यदि 4 जोड़ देंगे यहाँ पे तो हो जाता है 13 4 17, 17 पे आ जाता है क्यू। तो यस यू क्यू, यस यू क्यू, यस यू क्यू। अब यस यू क्यू ऑप्शन नंबर 3 में है, बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यस यू क्यू इसका ऑप्शन नंबर 3 से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ये बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन भी है। अब इसमें पूछा क्या है, यहाँ पे विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिया गया है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखा आर, फिर आर के बाद ये, फिर यहाँ पे यम, फिर आर, फिर ये, फिर यम, फिर आर, फिर ये, फिर टी। अब यहाँ पे क्या है कैसे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि एक एक लेटर जो यहाँ पे बदल रहा है, क्या बदल रहा है, दूसरा अपना अपना स्थान चेंज हो रहा है, तो हमें ये देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आर यहाँ पे था, तो आर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, किधर, इधर मूव करता है, ठीक है। और फिर जो है मतलब ये एंटी क्लॉक में घूम रहा है, कहीं ना कहीं क्या रहा है, एंटी क्लॉक में घूम रहा है। फिर आर क्या आता है, यहाँ पे देखेंगे तो आर सबसे यहाँ था, तो फिर यहाँ आ गया,
ठीक है, तो आर यहाँ पे आ गया, और ये जो था ये यहाँ था, और ये जो जाके यहाँ पे एंटी क्लॉक में दूसरे, मतलब यहाँ पे 2 स्थान क्रॉस करके यहाँ पे तीसरे यहाँ पे आ गया। और जो अगला जो अक्षर यहाँ पे आया, कौन, जो नया शब्द या जो नया लेटर यहाँ पे जुड़ा, तो यहाँ पे यम यहाँ पे जुड़ा। फिर अब जो यहाँ पे कोई भी लेटर जुड़ेगा, यहाँ पे जब कोई भी लेटर यहाँ पे जुड़ेगा, एक चीज यहाँ पे, एक चीज हमें और भी दिखी यहाँ पे, क्या, तो पहले में तो क्या क्या दिखा कि यहाँ पे जो है एंटी क्लॉक में घूमा है, दूसरे में भी क्या घूमा है यहाँ पे, तो ये भी क्या घूमा है, तो ये भी एंटी क्लॉक में ही घूमा है, और यहाँ पे तीसरे में यदि हम देखें यहाँ पे, तो ये भी एंटी क्लॉक में घूमा है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे यम, जो यम था यहाँ पे आ गया, आर जो यहाँ पे मतलब अपना एक एक स्थान क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है, और ये जो है ये यहाँ पे आ गया, और टी यहाँ पे आ गया, ठीक है, जो टी जुड़ा है, क्या जुड़ा है, टी जुड़ा है। ऐसे अब जो संख्या जुड़ेगी, तो अब जो संख्या जुड़ेगी यहाँ पे, वो संख्या कहाँ पे होगी, तो वो संख्या जो यहाँ पे होगी यल, यल होगा, जो भी होगा अब यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, तो यल यहाँ पे आ जाएगा। बाकी यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यम जो है यहाँ पे, यम ये भी अपना स्थान परिवर्तन करेगी, तो यहाँ पे कोई ऐसा यदि हम इससे रिलेट करें यहाँ पे, यम यहाँ पे हो जाएगा, यम यहाँ पे हो जाएगा, आर जो है यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ पे हो जाएगा, और जो है यहाँ पे ये यहाँ पे हो जाएगा, और टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे दिखा है, तो इस तरीके से कहीं पे है, तो आप देखो यहाँ पे कहीं पे बन रहा है यहाँ पे, तो टी ये आर यल यम, टी ये आर यल यम, ये नहीं होगा, एम टी ये भी नहीं होगा, इसका जो है ये वाला होगा राइट आंसर, एम ए आर, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज ये करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे ई आर 32 लिखा है, एक निश्चित तरीके से डी एस 34 से संबंधित है, उसी तरीके से एक्स डब्ल्यू जो है, एक्स डब्ल्यू जो है 54 से संबंधित है, और डब्ल्यू एक्स जो है 56 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए जेड बी 78 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। अब जब भी ऐसी स्थिति बने यहाँ पे, तो काम करना है, मैंने अगले सेट में भी हमने बताया था यहाँ पे कि कैसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, इसका सही तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चे फंस जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने देखा तो यहाँ पे इससे रिलेट करने लगते हैं, और ये हो जाता है गलत, इसको भी यहाँ से रिलेट करने लगते हैं, तो ये भी हो जाता है गलत, इसको यहाँ से रिलेट करने लगते हैं। तो ये जो तरीका है, ये जो तरीका है, ये थोड़ा सा हो जाता है गलत, तो ज़्यादा आप लंबे जाते हैं, फिर आपके समय जो है ज़्यादा बर्बाद जाता है। इसका सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका ये है कि ये कह रहा है कि ई जो है आप इससे आप इसका निकालो, ई से, और संख्या को संख्या से आप डिफरेंस निकालो, संख्या को संख्या से, और इससे इसको संख्या, ठीक है। फिर वही संबंध जब यहाँ पे संबंध निकल जाए, जैसे हम यहाँ पे कहें 32 है यहाँ पे, और 34 हो गया, तो क्या हुआ है, +2 हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे कितने पे, तो 5 पे है, आर कितने पे, 18 पे है। वही है, डी की बात करें यहाँ पे 4 पे, यस कितने पे, तो 19 पे है। अब यहाँ से 5 से 4 हुआ है, 5 से 4 हुआ तो -1 हुआ है, और 18 से 19 हुआ है तो +1 हुआ है, मतलब एक में माइनस, एक में प्लस हुआ है। अब वही यदि हम बात करें यहाँ पे, तो 78 में यदि हम यहाँ पे +2 कर दें, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 80 आ जाएगा। अब 80 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे 80 जो 2 ऑप्शन ऐसे हैं, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले में कह रहा है कि -1 कर दो, तो हम जब जेड में -1 कर देंगे, यहाँ पे जेड में -1 कर देंगे, और बी में +1 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि वही तो हो रहा है यहाँ पे, ई से डी हो रहा है, तो ई से डी जब हो रहा है तो यहाँ पे -1 हो रहा है, और यस आर से यदि यस हो रहा है तो +1 हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आर के बाद क्या आता है, यस आता है, मतलब एक प्लस हो रहा है। और जो ई है, ई कितने पे आता है, 4 पे आता है, और ये डी जो है सॉरी ई 5 पे आता है, और डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, तो यहाँ पे -1 हो रहा है। अब वही यदि हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जेड से यदि -1 करेंगे तो आ जाता है वाई, और बी से यदि +1 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है सी। अब सी आ जाता है, और ये हो जाता है 80, ठीक है, क्योंकि 80 तो पहले ही आया था। यहाँ पे यदि +2 जोड़ दोगे यहाँ पे, तो आ जाता है 80, यहाँ पे +2 जोड़ना है, ठीक है, तो 80 आ जाता है। तो YC80 किसमें है, YC80, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, YC80 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी ये भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना है, ज्यादा समय आपको क्वेश्चनों में नहीं देना है, और ये हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब यहाँ पे डाइस का क्वेश्चन है, पूछा गया है नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, संख्या 11 के फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब ऐसे जब भी ऐसे पूछे तो इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पे मुझे देखा 10 इजे, यहाँ भी 10 कॉमन है, यहाँ भी 10 है, तो यहाँ पे मतलब 10 10 यहाँ पे कॉमन है। फिर यहाँ पे 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी, इसका मतलब 2 जो है 10 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, इसका मतलब 10 तो होगा नहीं। 12 दोनों में कॉमन है, ये भी नहीं होगा। अब होगा क्या, तो पूछा हमसे 11 है, तो इसका मतलब 11 का जो विपरीत होगा यही तो होगा, 8 ही होगा। अब कैसे होगा, तो इसका सही जो तरीका है, इसका तरीका करने का हल, एक तो इसका सही आंसर आ गया 8। अब ये तो 8 आंसर आ गया, किया कैसे हमने, करना कैसे आपको नहीं समझ में आता है। तो ऐसे करना ये है कि सबसे पहले हमें क्या दिखा, कॉमन दिखा। हम किसी एक कॉमन को लेते हैं, यहाँ पे किसी भी एक कॉमन को, मान लो हमने 12 को ही कॉमन ले लिया, यहाँ पे 12 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 12 एक कॉमन लेटर है, या हम 10 को ही मान लेते हैं, ऊपर से हम ले लेते हैं, ऊपर सिरे से। यहाँ 10 कॉमन है, यहाँ भी 10 कॉमन है, ठीक है। अब ये 10 कॉमन है, ये भी 12 कॉमन है, ये भी 12 कॉमन है, ठीक। तो जो हम कॉमन लेंगे, कॉमन से क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, कॉमन से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब ये क्लॉकवाइज हमें यहाँ भी घुमाना है, और यहाँ भी घुमाना है, और यहाँ भी घुमाना है, ठीक है। क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। लेकिन एक काम करना है, क्योंकि जो कॉमन होगा वो कॉमन के सामने हो। तो यहाँ पे एक चीज हम देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 8 ही जो है यहाँ बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉमन तो क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो ये आएगा, लेकिन ये वाला जो है क्योंकि कॉमन में नहीं है, तो इसलिए इसको लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे। तो जैसे 10 है यहाँ पे, तो 10 के बाद क्या आता है, 12 आता है, और 12 के बाद क्या आता है, तो 11 आता है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो पहले क्या आया, यहाँ पे 10 आया, लेकिन यहाँ पे कॉमन 12, यदि 12 कॉमन है तो 12 ही लिखा जाए, कॉमन नहीं है तो क्लॉकवाइज में आप 8 लिखते। लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन ऐसी संख्या है, तो जो कॉमन होगा उसको कॉमन के बराबर में लिखना है, जिससे वो सेम है, ठीक है। अब 11 के बाद में यहाँ के 11 के जो संख्या कौन सी बच रही है, तो 8 बच रही है, तो ये 8 ही तो होगा। अब यहाँ पे यदि 10 का अपोजिट पूछता तो 10 होता, मतलब यहाँ पे जो दोनों सेम है। अब ये तो अपोजिट नहीं होगा, ये दोनों तो एकदम से अपने मिलजुल के हैं, ठीक है। लेकिन इसका कोई यहाँ पे नहीं है साथी, तो इसका जो साथी होगा, 11 का साथी 8 होगा, 8 का साथी 11 होगा। मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जो 8 का अपोजिट होगा, 8 का अपोजिट 11 होगा, 11 का अपोजिट क्या होगा, 8 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 होगा। समझ गए होंगे आप लोग जब भी डाइस के क्वेश्चन बने। लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन दे दिया, अक्सर करके एक ही कॉमन देता है। जब एक कॉमन देता है तो आपको निकालना और थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जो कॉमन होता है, ठीक है, सबसे पहले कॉमन से ही उसको सॉल्व करना है, कॉमन से ही उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति यक्स अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं, मतलब यहाँ पे घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है कि आप इसको घुमाओ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, तो ये है, ये आकृति बनी है, और ये आकृति किसमें बनी है ये हमें बताना है। तो ये आकृति हमें यहाँ पे ये तो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे वो बना है दोनों में, ये देखिए, ठीक है, सर्कल क्या नाम है, आयत के रूप में बना है, यहाँ भी आयत के रूप में बना, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे यहाँ कुछ हमें त्रिभुज जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाला आकार हमें नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे कहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी सर्कल बना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तो कोई भी बता देगा, ठीक है। तो ये जो है इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये जो है इसका जो है आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है हम लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।